राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे आप लोग सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हम रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो हम देखते हैं रीतिकाल के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, फर्स्ट है रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। देखिए, फर्स्ट है पतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे चेन देन कहे नटराज। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है तेरे नैन मेरी मन के खिलौना। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये सेनापति की पंक्तियां हैं। थर्ड है कुंदन को रंग फीको लागे जल के अति अंगन चारू गोराई। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये मतीराम की कोटेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमील हलाबर मत बरे श्वेत श्याम रत्नाकर जियत मरत जुकी जुकी परत जेही चितवत एक बार। किसकी पंक्तियां है? तो ये रसलिन की पंक्तियां हैं। नंबर 5 है ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल में कौन सी प्रसिद्ध कवि है? तो वही याद रखना है। रीतिकाल के लिए कौन, मतलब जिन्होंने ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल में प्रसिद्ध हुए, ये हुए थे सेनापति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर क्या दिया था? अधिकार से लिखा था। ये इन्होंने लिखा था पद्माकर ने। ठीक है, 7 है रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो ये ब्रज थी। नंबर 8 है रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। 9 है बिहारी सस्से की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो ये है पदम सिंह शर्मा। 10 है ब्रज भाषा व्याकरण के रचिता कौन है? तो ये मिर्जा खां। 11 है जागीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये केशव दास की है। 12 है कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये किसकी है? सेनापति की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है रीतिकाल की समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या की थी? कौन है? सॉरी, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। तो 12 देखिए, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये सेनापति की है। यहाँ है रीतिकाल की समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितना है? 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक। 14 है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी थी? तो रामचंद्र शुक्ल ने। 15 है मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 16 है काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन ठहरते हैं? तो है ये केशव दास। 17 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का प्रारंभ माना? तो चिंतामणि से। 18 क्वेश्चन है श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? तो ये मतीराम है। 19 है इसमें संदेह नहीं कि रीति काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और एक अभिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। पंक्ति किसकी है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, 20 क्वेश्चन है काव्य निर्णय के रचयिता है भिखारी दास। आपको मतलब भिखारी दास या बिहार मतलब कि रीतिकाल के रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, ये याद रखना है। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 21 है छंद प्रकाश के रचयिता कौन है? तो ये भिखारी दास है। 22 है छंद साल दर्शक के रचयिता कौन है? तो ये भूषण है। 23 है हित तरंगनी के रचयिता कौन है? तो ये कृपा राम है। 24 है तुलसी गंग दो बहे सुखविन के सरकार, इसके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार, ये उपपंक्तियाँ किसकी है? तो ये भिखारी दास की है। 25 है आखिन मुदे के मिस आनी अचानक पीठ रोज लगाई, पंक्तियाँ किसकी है? मतीराम की है। 26 देखना बिहारी के दोहे पर किसका प्रभाव है? तो गाथा सप्तदशी का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम बिहारी के दोहे पर किसका प्रभाव था? गाथा सप्तदशी का। 27 है ललित नाम के रचयिता कौन है? तो ये मतीराम है। 28 है कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली? तो ये किसे मिली? भूषण को। 29 है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? तो ये शुक्ल ने। 13 है रीति की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? तो ये चिंतामणि से मानी जाती है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 31 है कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि की रचना है। 32 है अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? तो ये मतीराम की है। 33 है आलम केली किसकी रचना है? तो ये आलम की है। 34 है सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये देव की है। अब भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की है। 36 जग दी नौद किसकी रचना है? तो ये पद्माकर की है।
37 है गंगा लहरी किसकी रचना है, तो ये पद्माकर की है। 38 है यमुना लहरी किसकी रचना है, तो ये ग्वाल कवि है। ये आपको याद रखने हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 है छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो ये भूषण की है। 40 है सुधा निधि किसकी रचना है, ये तोष की है। 41 है सुजान चित्र किसकी रचना है, ये सूदन की है। 41 कवि कुल कंठाभरम किसकी रचना है, तो ये दुल्ह की है। 42 है हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है, ये कवि प्रिया को माना जाता है। 43 है विज्ञान गीता किसकी रचना है, तो ये केशवदास की रचना है। 44 है भाव विलास किसकी रचना है, तो ये देव की रचना है। 45 है लक्ष्मण श्रृंगार किसकी रचना है, तो ये मतीराम की रचना है। आपको ये रचनाएं रीतिकाल के सभी कवियों की रचनाएं और इनका मतलब जो प्रकाशन वर्ष है वो भी याद रखना है। फिलहाल तो रीतिकाल रीतिमुक्त में मतलब कि केशवदास की कौन सी है, मतीराम की कौन सी है, भूषण की कौन सी है, ये याद करना है रचनाएं। वेद न बखानो तीनों लोकन को ठुकरानी किसकी पंक्तियाँ हैं, ये है सेनापति की। सेनापति किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है ऋतु वर्ण के लिए, ठीक है। 47 है किसको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, तो ये केशव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केशव को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन से, एक मिनट, एक मिनट सॉरी 48 चलिए यहाँ से देखते हैं। बुंदेलखंड के चंपरावत के पुत्र का क्या नाम था, तो महाराज छत्रसाल। 59 है कबीर लाल ने अपने ग्रंथ छत्र प्रकाश में किसकी वीरता और बलिदान को जैसे प्रदान किया, तो ये किया महाराज छत्रसाल, ठीक है। 60 है शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के अंतर्गत 1700 से लेकर 1900 तक पूरी 2 शताब्दियाँ आ जाती है, क्या ये कथन सत्य है, जी हाँ। याद कौन सी है 1700 से 19 तक किसकी है, तो आपने ये मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, किसकी है ये 1700 से 19 तक कौन सा वो आता है रीतिकाल के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये रीतिकाल में पता लगे क्या होगा, तो ये रीतिकाल के अंतर्गत ही आता है। 61 है हितरंगिणी किसकी रचना है, जो 1598 में रची गई, ये रस निरूपक आचार्य के प्रणाम की है। 62 है रामभूषण अलंकार चंद्रिका किसकी रचना है, तो ये गोपा की है। 63 है श्रृंगार सागर से सन 1615 मोहन मिश्र किस प्रकार का ग्रंथ है, तो नायिका भेद विषय का। 64 है चरखारी के मोहन लाल मिश्र ने श्रृंगार संबंधी कौन सा ग्रंथ लिखा, तो लिखा है श्रृंगार सागर। 65 है कर्णाभरम श्रुति भूषण और भूभूषण में, ये 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसके हैं, तो ये कनरेश के। 66 है इंद्रजिमी जम पर बढ़ाओ जो अम पर रावण संदर्भ पर रघुकुलराज किसकी रचना है, तो ये भूषण की। 67 होना चाहिए यहाँ पे। 68 बताया है अरुण गात प्रतिगात प्रदिनी प्राणनाथ वे किसकी रचना है, तो ये केशवदास की है। 69 है जो न जुगती प्रिय मिलन की धुरी मुक्ति मुख दिन लो लहिए संग सजन तो धरक नरक हूँ किन किसकी पंक्ति है, ये तो बिहारी की है। देव कहाँ के रहने वाले, तो ये याद रखना है इटावा के। 71 है इसका पूरा नाम क्या था, तो ये था देवदत्त। तो आज हम इतने ही करते हैं रीतिकाल के, इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हमारे पास इतना थॉरिटिकल करने के लिए इतना वक्त नहीं, क्योंकि HP सेट की एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। क्यों इसके बाद तो ऐसा है कि हमारे को मतलब PYQ से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितनी हो सके हमें PYQ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, उसी के आधार पर ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग इस तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।